कुंडली बनाना सबसे प्रारंभिक में सीखने के लिए, जैसे पंचांग में आप देखते हैं घटी पल लिखा रहता है ना, कुछ अलग संख्या लिखी रहती है। तो जैसे घंटा मिनट होता है, इसे घटी पल होता है। जैसे घंटा मिनट का पैमाना जानते हैं, घंटा मिनट सेकंड, ऐसे घटी पल विपल होता है। तो परिभाषा है जैसे 60 विपल बराबर 1 पल, 60 पल बराबर 1 घटी, 60 घटी बराबर 1 दिन, 24 घंटे बराबर 1 दिन। 24 घंटे में दिन होता है तो 24 घंटे में 60 घटी होता है। मतलब घटी में और घंटा में 2.5 गुना का फर्क है। 24 घंटे में 60 घटी हुआ, 1 घंटा में 2.5 घटी होगा। मतलब ये घटी और घंटा में क्या दोनों में तालमेल है, क्योंकि आगे जो पूरा कुंडली जो हाथ से बनाते हैं तो मैं घटी पल का काम पड़ता है। तो आगे जिससे कैसे घंटा से घटी पल में उसे कन्वर्ट करना है। 1 मिनट में 2.5 पल, 1 सेकंड में 2.5 विपल। वही जैसे घंटा मिनट सेकंड चलता है तो 2.5 गुना करता है तो वैसे 100 मिनट में चलेगा। ये है समय की परिभाषा जो घटी पल और घंटा में है। उसके बाद आएगी राशि अंश, वो तो भी आगे आएगा। जैसे एक राशि में 30 अंश होता है, एक अंश में 60 कला, एक कला में 60 विकला, एक विकला में 60 प्रतिकला। ये जो ग्रह घूमते हैं, जैसे सबसे छोटी ये उसकी दूरी का पैमाना है। जैसे मिलीमीटर, किलोमीटर, हेक्टोमीटर, डेसीमीटर होते हैं, उसी लिए इसका पैमाना है चलने का। तो ये आएगा आगे सूर्य स्पष्ट में। सबसे पहले कुंडली बनाने में जो प्रारंभिक में सबसे पहले काम पड़ता है वो घटी पल का ही आपने पैमाना समझ लिया। सबसे पहले पड़ता है इष्ट काल। इष्ट काल मतलब होता है कि जैसे अंग्रेजी कैलेंडर में आप इतने बजे जन्म हुआ तो आप सोचेंगे उसमें तो जो डेट बदलती है वो 12 बजे के बाद बदलती है। भारतीय कैलेंडर में जो दिन बदलता है वो सूर्योदय के बाद बदलता है। उसमें 12 बजे बदलता है, इसमें सूर्योदय के बाद बदलता है। यार रविवार है तो कल सूर्योदय के पहले तक रविवार माना जाएगा, सूर्योदय के बाद दूसरा दिन बदलता है। तो इष्ट काल मतलब होता है सूर्योदय से लेकर के आपका जन्म हुआ है वहाँ तक का समय वो घटी पल में कन्वर्ट करके आता है। जैसे मान लीजिए आपका जन्म दिन में 12 बजे का है तो सूर्योदय जितने बजे हुआ है वहाँ से लेकर वहाँ तक का समय उसको इष्ट काल कहा जाता है। तो इष्ट काल में 3 नियम है, प्रारंभिक में 3 नियम है। अब जब किसी भी जातक की जैसे कुंडली बनाना है तो सबसे पहले उसका डेट ऑफ बर्थ मिलेगा, टाइम मिलेगा कि कितने बजे का जन्म है। तो जैसे टाइम आएगा तो टाइम में हम देखेंगे कि उसमें पहला नियम लगेगा कि दूसरा नियम लगेगा कि तीसरा नियम लगेगा, ये पहला देखना है। अब इनमें पहला नियम कब लगता है, अगर किसी बच्चे का जन्म सूर्योदय से लेकर दिन में 12:59 तक का है। सूर्योदय से लेकर सूर्योदय का टाइम पंचांग में दिया रहता है, पर दिन का अलग अलग जो भी रहता है ये सूर्योदय से लेकर के दिन में 12:59 तक का है तो पहला नियम लगेगा। ये पहले सबसे पहले हमें देखना है, जैसे कुंडली बनाने के मिलेगी डेट ऑफ बर्थ टाइम, तो टाइम से हमें पहले देखना है कि इसमें पहला नियम लगेगा। अगर सूर्योदय से 12:59 तक का हुआ तो अगर दिन में मतलब 12:59 के बाद दिन में 1 बजे से लेकर रात्रि 12:59 तक का है तो दूसरा वाला नियम लगेगा। समझा गया ना। अब अगर रात्रि 1 बजे से लेकर सूर्योदय से पहले यानी सुबह से पहले का जन्म है तो उसमें तीसरा नियम लगेगा। एक के अलावा कोई चौथा नहीं होगा। मतलब समय को 3 भाग में हम कन्वर्ट कर दिए उसी 24 घंटे को, तो ये पहला, दूसरा, तीसरा नियम लगेगा। अब अगर पहला नियम है यानी जैसे किसी बच्चे का जन्म है 8:30 बजे का, 8:30 तक, 8:30 का सुबह का, तो क्या करेंगे, जैसे ये 8:30 का जन्म है, जन्म समय जातक का, तो नियम कहता है इष्ट काल का प्रथम नियम कि अगर किसी बच्चे का जन्म मतलब इसका मतलब यह नियम लगेगा तो जन्म समय में सूर्योदय का समय घटाकर, मतलब अगर पहला वाला नियम लागू करना है, लागू हो रहा है तो जैसे हमारा जन्म का समय में है 8:30, सूर्योदय का समय घटा देंगे। सूर्योदय का समय पंचांग में अभी बता देंगे कैसे रोज का देखते हैं। 5:30 5:30 ये हो गया सूर्योदय। इसमें घटा देंगे तो ये 0 में से गया 0, ये 3 में से गया 3। अब ये घंटा मिनट का घटाना जोड़ तो आपको सबको आता ही है। जैसे रुपए पैसे का होता है वैसे घंटा मिनट का होता है। अगर यहाँ 20 मिनट है तो यहाँ से 1 घंटा जाएगा 60 मिनट 80 मिनट हो जाएगा, 80 मिनट में घटाएंगे, है ना। तो जो 30 है तो 30 में 0 हो गया, इधर 8 में से 5 गया
3 ये आया, ये हो गया शेष। तो बोल रहा है उस जन्म समय में सूर्योदय का समय घटाकर 2.5 गुना, उसको शेष को जो आया उसको 2.5 गुना कर देने से इष्ट काल हो जाता है। तो 2.5 गुना इसका कर दिए, ये जो 3 जैसे है ही है, इसमें फिर से 3 लिख दिए, 3 डेढ़ तो दुगना हो गया ना। अब 3 को आधा कर देंगे, 1.30 30, 2.5 गुना हो गया ना भाई, 3 3 6 2.5 गुना 30 ये 30, 3 3 6 7, 7 ये 2.5 गुना आ गया, इसको इष्ट काल कहा जाता है। इसको जैसे अभी अब ये घटी पल में आ गया है, मतलब उसका सूर्योदय से लेकर वहाँ तक का जन्म है, सूर्योदय से 7.5 इष्ट काल है। इष्ट काल है। इसका काम अभी आगे कुंडली बनाने में आगे यूज होगा इष्ट काल के, फिर आगे इसका यूज आगे होगा, भयात को निकालेंगे, फिर उसके बाद ग्रह चंद्र स्पष्ट, ग्रह स्पष्ट, ऐसे आगे चलता जाएगा। मतलब पहला नियम है इसका, ये वाला हो गया, ये पहला नियम, ठीक है। अब इसी प्रकार ये दूसरा नियम, अगर किसी बच्चे का जन्म 1 बजे से लेकर के और रात्रि 12:59 का है, सपोज करिए मान के 7:30 बजे दिन का है, दिन में 4:30 जन्म है। इसमें क्या करेंगे, दूसरे नियम में कहता है जन्म समय में 12 घंटा जोड़ देते हैं। अगर दूसरा वाला नियम लागू हो रहा है, तुमने 12 घंटा जोड़ दिया, आ गया 16:30। फिर सूर्योदय का समय घटा देते हैं, सूर्योदय मतलब माने वही 5:30 सूर्योदय 11:00 ये आ गया। अब इसको 2.5 गुना करने से इस काल हो जाएगा, इसको भी 2.5 गुना कर देते हैं, 11 35 27 घटी 20 पद, अभी आया 27 घटी 30 पद, क्या हो गया इष्ट पद। इसी प्रकार तीसरे नियम में है, अगर रात्रि 1 बजे से सूर्योदय के पहले, माना किसी व्यक्ति का 2:30 बजे रात का जन्म है, तो उसका जन्म है 2:30 रात्रि का, इसी जाता है। इसमें क्या करना है, नियम क्या बोलता है कि जन्म समय में 24 घंटा जोड़ देना है। तो हमने प्लस कर दिया 24 घंटे, कितना गया, उसके बाद क्या करना है, सूर्योदय का समय घटा देना है। नियम तीनों में वही है, इसमें 12 और 24 जोड़ना है, बाकी नियम वही है ना। हाँ 0 0 1 2 ये आ गया इतना, ये है सूर्योदय। 2.5 गुना कर देंगे इसका, सूर्योदय का समय। अब इसको 2.5 गुना करने से 21 साढ़े 11 गुना 22 यानी 10.5 10 30 2 2 2 4 5 यानी हो गया 52 घटी 30 पद, 52 घटी 30 पद। 30 पद, ये हो गया इष्ट काल। ये इष्ट काल का नियम है। ये पहला नियम कुंडली मतलब अगर सीखना है तो शुरुआत से है ये कि पहला नियम, दूसरा नियम, तीसरा नियम, इसके बाद ही आगे, मतलब इसके बाहर कुछ जाना नहीं है। तो पहले सबसे पहले जो काम है इष्ट काल निकालना। इष्ट काल होता क्या है? अभी मैंने बताया तो आपको, जो ये घटी पल है और घंटा मिनट है, इनमें दोनों में तालमेल करने के लिए, बनाने के लिए, यानी घंटा मिनट को घटी पल बनाने के लिए कह सकते हैं, घंटा मिनट को घटी पल बनाने के लिए। और मैंने बताया कि इष्ट काल मतलब होता है सूर्योदय से लेकर के आपके जन्म तक का टाइम, समय, वो भी घटी पल में आ रहा है, घंटा मिनट नहीं आ रहा।
यहाँ होता है कि अच्छा सूर्योदय 5 बजे था तो यहाँ तक में 8 घंटा 70 मिनट हो गया, ये घाटी पल में आ रहा, उसको इष्टकाल कहा जाता है। यानी कि जब सूर्योदय से लेकर जितने बजे तक का जन्म होगा वो उसी के बीच का समय को हम निकालेंगे इष्टकाल में। इष्टकाल एक हाँ मतलब वर्ड दिया गया जो घंटा मिनट को देते हैं, इसे इष्टकाल दिया गया हाँ, नाम। हाँ, हाँ। मतलब ये पूरी जो कैलकुलेटिंग है, जो गणित है वो घटी पल में है, भारतीय कुंडली विज्ञान का हाँ वो पूरी घटी पल में है। तो आप कैसे लगाएंगे इसको, कन्वर्ट करके कैसे निकालेंगे पूरी गणित, जो पूरे सूर्य सिद्धांत, चंद्रमा की दूरी, सब ये कैसे निकालना है, सब एक एक ग्राह कैसे कैसे अच्छा, दूर है। इसीलिए जो पंडित जी रहते हैं इनका इष्टकाल पूछते हैं, इष्टकाल क्या है। हाँ, इष्टकाल क्या है। तो आज के वीडियो में यहाँ तक इष्टकाल, उसके बाद फिर अगले वीडियो में बताएंगे।